है। जैसे कि आज ये बुक के पीछे मेरा केशव कुमार ऑथर के रूप में ये बुक आप मेरी देख सकते हैं। हालाँकि ये मेरा वैसे करियर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये मेरी पहचान आज अमेज़न के द्वारा पूरे वर्ल्ड में आज ये बुक जो भी देखेगा तो मेरे फेस के वैल्यू की तरह एक मेरी पहचान बन गई है। तो यूपीएससी का पढ़ाई करते-करते मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ी और अपना ट्रेडिशनल पढ़ाई के अलावा और भी मैंने बहुत सारे ऐसे बुक पढ़ी, जिससे मुझे एक बात समझ में आया कि नॉलेज जो है वो किसी ख़ास इंसान का दिया हुआ नहीं है, वो हमारे ही मनुष्य की दिमाग का उपजा हुआ विचार है। तो अगर कोई मनुष्य ज्ञान बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकता? मैं क्यों नहीं एक्चुअली जैसे कि अगर हम शादी का एग्ज़ाम्पल लें तो वो नेचुरल रिलेशन हो गया। उसके बाद भी जो भी हमारे सोसाइटी में गर्ल्स और बॉयज़ का जो रिलेशन है, उसको हमारा सोसाइटी किस नज़र से देखता है, हम कैसे विवाह को कि सिर्फ़ डिग्री के भरोसे ही बैठकर ना रहें। क्योंकि आपके पास अगर महँगा कॉलेज से पढ़ा हुआ डिग्री भी अगर आपका पास में रह जाएगी तो वो डिग्री भी आपको वो डिग्री पहचान नहीं हो सकती। आपको कुछ करने की चाह रखता हो तो उस चीज़ को थिंक करके आपको आगे किसी भी चीज़ को रुचि दिखाना पड़ेगा, तभी लोग आपको सोसाइटी में एक अलग नज़रिए से देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कदीर और आप देख रहे हैं जेटिव इंडिया। तो आज आप लोगों के बीच एक युवा लेखक जिसने सबसे कम उम्र में एक किताब लिखकर वो अपनी पहचान बनाई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस ईयर में इन्होंने बुक लिखने के कारण इस ईयर में बेस्ट ऑथर ऑफ द ईयर के लिए इन्हें राष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन्होंने अपने मोहल्ले का, अपने परिवार का, सभी का नाम रोशन किया। तो बहुत ही खुशी की बात है कि इन्होंने कम उम्र में एक किताब लिखा है, जो आज की इस वीडियो में इस किताब के बारे में आज चर्चा करेंगे, इनसे बातें करेंगे। तो चलिए इनसे बहुत सारी बातें करते हैं। आप लोग इस वीडियो पे बने रहिए ताकि हम लोगों को इनसे कुछ सीख मिल सके। चलिए उनसे बातें करते हैं और बहुत सारी बातें जानेंगे। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम केशव कुमार हुआ। केशव कुमार, आपका पूरा परिचय, आपका पूरा इंट्रोडक्शन क्या है? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम केशव कुमार है। मैं राजमहल से बिलोंग करता हूँ, एक्चुअली जो ज़िला साहिबगंज के अंडर आता है। और मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड मैं अपनी प्राइमरी एजुकेशन यही नया बाज़ार मध्य विद्यालय से की है, और उसके बाद मेरी माध्यमिक पढ़ाई नवोदय विद्यालय से हुई है। और रिसेंटली अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जो रांची संजीवियर कॉलेज से पूरी हुई है। जी, आपने ये जो बुक लिखा है, तो बुक लिखने का क्या मतलब जर्नी क्या रहा? आपने कब स्टार्ट किया और ये सब आइडिया कहाँ से मिला आपको? एक्चुअली बुक लिखने का तो एक्चुअली ये ड्रीम तो मेरे बचपन से था कि मेरी भी, क्योंकि मैं बचपन से पढ़ता था तो मेरी भी थिंक थी कि मेरी भी किताब छपे, मेरी भी पढ़े, लेकिन वो बचपन की हालत थे। और उसे सच में बदलने के लिए मुझे यहीं 1 साल पहले से ही मैंने शुरुआत किया है। जी, ये बुक का नाम क्या है? बुक का नाम जैसे आप देख पा रहे होंगे, बेस्ट फ्रेंड ए हिडन लव बुक का नाम है। और एक्चुअली ये कॉलेज के युवा के ऊपर पे बुक है, जिसका मेन टॉपिक है बेस्ट फ्रेंड के ऊपर ही किताब लिखा गया है। जैसे कि बेस्ट फ्रेंड के ऊपर। हाँ, ये बेसिकली बेस्ट फ्रेंड के ऊपर लिखा गया है। और एक्चुअली ये युवा के ऊपर इसलिए लिखा गया है कि हमारा जो सोसाइटी में मेन और वुमेन, जैसे कि गर्ल्स और बॉय का जो रिलेशन है, एक्चुअली जैसे कि अगर हम शादी का एग्जांपल लेते तो वो नेचुरल रिलेशन हो गया। उसके बाद भी जो भी हमारे सोसाइटी में गर्ल्स और बॉयज़ का जो रिलेशन है, उसको हमारा सोसाइटी किस नज़र से देखता है, हम कैसे देखते हैं, आप कैसे देखते हैं। तो उसी चीज़ के ऊपर मैंने एक किताब लिखी है, एक सस्पेंसिव तरीके से एक स्टोरी बना के, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित पे है। और वो जो जिसके ऊपर मैंने बुक लिखी है वो कोई और नहीं, वो मेरे दोनों अपने ही दोस्त थे, लेकिन मैंने उनका नाम नहीं बताया है। उन्हीं के ऊपर, और उनकी कहानी ऐसे है कि जिसे जानने के बाद मुझे कुछ लगा कि अगर हर लड़के का सोच और गर्ल्स का सोच अगर ऐसा हो तो एक हो कि गर्ल्स और बॉयज़ के रिश्तों में थोड़ा उतना तनाव नहीं आए, अगर लोग इसे अच्छा से पॉजिटिव वे में अगर देखें तो उसी तरह से मैंने इस कहानी में प्रेजेंट करने का कोशिश किया है कि कोई भी अगर युवा अगर इस कहानी को पढ़ता है और अगर वो ऐसा सोचता है कि भले उसके साथ लड़की की तरफ से या लड़का की तरफ से कुछ भी गलत हुआ हो, तो वो कैसा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए ताकि आगे चल के ना लड़का के साथ ना लड़के के साथ कुछ गलत हो। जैसे कि आप देखते होंगे, आप एसिड अटैक वगैरह बहुत सारा हो रहा है लड़की के ऊपर में, और बहुत सारा लव जिहाद का जो मर्डर वर्डर बहुत सारा ऐसा सुनते होंगे न्यूज़ में। तो उस तरह का मेंटेलिटी को थोड़ा सा हम हिट करने की कोशिश की है कि एक पॉजिटिव वे में वैसा हो। सबसे कम उम्र में आपने ये बुक लिखा है, तो आपकी एज कितनी है? मेरी एज 22 साल है। और कभी-कभी मैं भी ये सोचता हूँ कि बुक पढ़ने की उम्र में मैंने बुक लिख दी, ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। ये बुक जो लिखना, जब आपने सोचा होगा, ये आपको ये प्रेरणा कब से मिली, सोच कब से, आप कब मतलब बुक के बारे में सोचे कि हमको बुक लिखना चाहिए?
एक्चुअली मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन में लगा था, क्योंकि मेरे परिवार के प्रशासनिक बैकग्राउंड होने के कारण मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं भी प्रशासनिक क्षेत्र में जाऊं। तो यूपीएससी का पढ़ाई करते करते मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ी, और अपना ट्रेडिशनल पढ़ाई के अलावा और भी मैंने बहुत सारे ऐसे बुक पढ़ी, जिससे मुझे एक बात समझ में आया कि नॉलेज जो है वो किसी खास इंसान का दिया हुआ नहीं है, वो हमारे ही मनुष्य की दिमाग का उपजा हुआ विचार है। तो अगर कोई मनुष्य ज्ञान बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकता, मैं क्यों नहीं ऐसा सोच सकता। तो उसी एक न्यू थिंग से, और वैसे भी मुझे ट्रेडिशनल पढ़ाई के अलावा न्यू चीज़ को जानने में बहुत रुचि रखता हूँ। तो इसीलिए मैंने न्यू नॉलेज, जैसे कि सोसाइटी से जो भी एक न्यू थिंक हो सके, न्यू डेवलप हो सके, न्यू एक नॉलेज जो मुझे मिल सके, तो उस चीज़ को मैं लोगों के सामने अपनी किताब के द्वारा लाना चाहता था, जो मैंने पहला प्रयास किया है और जो बहुत सफल रहा, जिसके लिए मुझे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार सम्मानित किया गया, जो मैंने नहीं सोचा था। तो उस प्रेरणा से मैंने किताब लिखने का शुरुआत किया। अब पूछना चाहेंगे आपसे, जैसे कि बुक में लिखा है बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी, यानी सच्ची घटना पर ये बुक जो आधारित है, तो क्या ये मतलब आप जो किनके ऊपर बुक लिखे हैं, आपके फ्रेंड यानी बेस्ट फ्रेंड, तो आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं? देखिए, ज़्यादातर किसी को तो लग रहा है कि शायद मैंने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड जैसे कि आपके बेस्ट फ्रेंड जो भी होंगे तो वो तो सोच रहे होंगे कि शायद मेरे ऊपर ही लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, देखिए, होने का तो हो सकता है। एक्चुअली मैं अभी किसी को बताया नहीं कि ये स्टोरी किनकी है, लेकिन जो भी वो मेरे, हाँ, मैं बोलना चाहूँगा कि वो मेरे भी बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन मैं पूरा उनका नाम तो नहीं बता सकता, ताकि किसी का प्राइवेसी को ऐसे रिवील नहीं कर सकता। सबका प्राइवेसी का सबका अधिकार है। और एक्चुअली मैंने आप डेडिकेशन में, बुक का डेडिकेशन में देख सकते हैं, मैंने इस बुक को डेडिकेट किया है सभी के बेस्ट फ्रेंड के ऊपर, जैसे आपकी भी हो सकते हैं। हाँ, हाँ, मेरे भी इंक्लूडेड हैं, लेकिन मैं नाम नहीं बता सकता। और मेरे सब, अब मेरी इस बुक की मेरी सबसे बड़ी क्या बोले, जीत बोलो या फिर उपहार बोलो, या सबसे बड़ा गिफ्ट बोलो, या सबसे बड़ा अचीवमेंट वो होगी जब वो मेरे बेस्ट फ्रेंड पढ़े, और पढ़ने के बाद अगर वो मुझे कुछ रिस्पॉन्स करे, तो मैं जानूंगा कि हाँ मेरे। अच्छा, तो आपके बेस्ट फ्रेंड वो कहाँ रहते हैं? कम से कम इतना ही बता दें, आपके बेस्ट फ्रेंड कहाँ से बिलोंग करते हैं? एक्चुअली मैं बताना तो नहीं चाहता, क्योंकि अभी तत्काल मुझे उनसे ज़्यादा बात अभी नहीं। आपने स्टडी कहाँ से की? आपने ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन कहाँ से किया? एक्चुअली मेरे ग्रेजुएशन रांची संजीवियर कॉलेज से की है। तो संजीवियर कॉलेज में जैसे कि आपने वहाँ से थिंकिंग आया कि बुक लिखें, वहीं से मतलब आपने कब लिखना शुरू किया? एक्चुअली बुक तो लिखने की मेरी 1 साल पहले ही मैंने कुछ लिखना शुरू किया, और उससे पहले भी मेरा आइडिया हमेशा दिमाग में आता था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में था कि लिखे तो किस पे लिखे, क्या लिखे, कैसे लिखे, कुछ ऐसा नॉलेज मुझे मिल नहीं रहा था। लेकिन इधर यूपीएससी की तैयारी के दौरान मैंने इतनी ही बुक पढ़ ली है कि मुझे एक आइडिया हो गया है कि किसी भी चीज़ को एक कहानी के रूप में या किताब के रूप में कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो शुरुआती के दौर पर मुझे एक कहानी मिला मेरे बेस्ट फ्रेंड का ऊपर, जिससे मैं जैसे बेस्ट फ्रेंड का मैंने जैसा जो भी कहानी मैंने सुना, मैं जैसे एक्चुअली वो मैं साथ ही पढ़ता था उनके, तो उसका डिटेल एक होता है ना कि दोस्त का लाइफ की हर बात शेयर होता है। तो होता है कि सीखने का 2 ही तरीका होता है, जैसे आप अगर जानेंगे कि टूट के सीखो या टूटने वालों से। तो मैंने उससे सीखा बहुत कुछ, और सीखने के बाद उनके कहानी को मैंने एक लोगों को प्रेरणा देने के लिए उसे रिप्रेजेंट किया एक बुक के थ्रू। तो चलिए, जहाँ तक कि आपके मतलब अगर बेस्ट फ्रेंड वैसे अगर होंगे तो वो भी समझ सकते हैं कि शायद मेरे ऊपर ही हो, तो आप तो नहीं बताना चाह रहे हैं, खैर कोई हाँ, नहीं। तो अगर जिस दिन ऐसा हुआ तो मैं अभी तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं एक दिन ज़रूर सभी के सामने उस बेस्ट फ्रेंड को लाऊंगा, प्रेजेंट कराऊंगा और उनसे मिलवाऊंगा भी। जो मेरी मेरी अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरे ग्रेजुएशन अगर मेरे क्योंकि अगर उन्हें पता चले तो वो भी सुनकर बहुत ही मतलब खुशी होंगे अंदर से, बहुत ही। हाँ, हाँ, वाक़ई, वाक़ई क्यों नहीं खुशी होगी कि अगर कोई लड़की, अगर वो कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे कोई लड़की का हाथ होता है, या कोई ऐसा कहावत है। कहावत तो है, लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि कहीं ऐसा सच तो नहीं है। लेकिन अगर ऐसा सच भी है तो मैं ज़रूर उन्हें लाऊँगा और आप सबके सामने बुलवाऊँगा, क्योंकि आज जो भी कुछ है कि उनका 50% शेयर तो मैं अपनी कामयाबी का उसे भी मानता हूँ, क्योंकि पूरा कहानी का 50% पार्ट तो वो भी है। तो ये मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि आपकी जो फ्रेंड है वो गर्ल्स ही है, यानी। हाँ, तो ऑब्वियसली जैसे बुक में आप देख पा रहे होंगे। जहाँ तक आप मतलब कुछ जो एक आइडिया दे रहे हैं मतलब समझने का। हाँ, ऐसा भी एक्चुअली हो मैं सकता है। एक्चुअली मैं ग्रीन सिग्नल तो दे रहा हूँ, एक्चुअली मैं नाम नहीं बताना चाहता। लोगों की क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ हाँ, भाई, समझ रहे। ऐसी कहानी को दुनिया हर कोई जानना चाहता है। हम्म। और लोग तो होते भी ऐसे चीज़ में रुचि रखने के लिए। अब मैं बताना अभी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये अभी मेरी पहली ही बुक है। तो सबसे जब तक मैं अपने दोस्त का रिस्पॉन्स नहीं जान लेता कि उनकी रिस्पॉन्स क्या है इस कहानी के ऊपर में, तब तक मैं कैसे बता सकता हूँ। हालाँकि जिसने मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया है, हालाँकि जो लेडी भी थी उनमें एक, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया कि एक गर्ल्स के प्रति एक जैसे पुरुष का मेन जो बॉयज़ लोग हैं उनका मेंटलिटी इस बुक के थ्रू आप कैसे दिखा पा रहे हैं सोसाइटी में, ये एक बहुत बड़ी बात है।
तो उस चीज़ पे मुझे मिला है। अब मैं हालाँकि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड का बस रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कभी वो मुझे बताए तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा और आप लोगों को उससे मिलवाऊँगा भी ज़रूर। तो अभी आप प्रेजेंट में अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं साथ ही साथ बुक लिखना तो शुरू कर ही दिया हूँ और मैं साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा हूँ। और एक्चुअली एक 2017 के बाद से एक्चुअली हुआ है कि मेरे एजुकेशन सिस्टम में मैंने खुद में ऐसा अपडेट किया है कि मैं अपने ट्रेडिशनल पढ़ाई से ज़्यादा मैं मॉडर्न एजुकेशन पे ज़्यादा थिंक करता हूँ। और मॉडर्न एजुकेशन में उसे मानता हूँ जिससे पढ़कर आप कुछ न्यू सृजन आपके अंदर सृजनात्मक शक्ति आ सके हर युवा के अंदर, जो कि आज के इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं है किसी के भी अंदर में। जैसे जो भी हम पढ़ते हैं, जो वो भी हम किसी के ना किसी विचार को ही पढ़ते हैं। उन विचारों को पढ़कर हम नया विचार क्रिएट नहीं कर सकते, एक नया नॉलेज नहीं बना सकते हैं। तो मैंने इसी एजुकेशन पे अपने आप को अपडेट करने की कोशिश किया है कि मैं भी आपसे नॉलेज बना सकता हूँ और हर किसी के कहानी से या कुछ भी जो भी एक नया थिंकिंग हो। क्योंकि आप मेरे सोशल अकाउंट में देखिएगा तो वहाँ पे एक लिखा होगा मॉडर्न क्या मॉडर्न थिंकर लिखा होगा, मॉडर्न फिलोसफी थिंकर। मैं नए आधुनिक दर्शन के विचार को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, जिससे न्यू नॉलेज न्यू चीज़ को मैं ज़्यादा प्रमोट करना चाहता हूँ, न्यू नॉलेज को। तो उस चीज़ को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ साथ में, और साथ-साथ मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सोशल सर्विस का तो शुरू से था ही, तो वो ड्रीम लेके मैं चल ही रहा हूँ साथ में। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपने कम उम्र में इस चीज़ को लेकर बहुत ही लोग मतलब उत्साह मतलब इस वीडियो को साथ ही साथ देखेंगे ताकि इनसे मोटिवेट होंगे, है ना? क्योंकि कम उम्र में एज ए स्टूडेंट इतना कोई नहीं सोचता है, जो कि आपने एक सोचकर अपने बुक लिखा। साथ ही साथ आपको बुक लिखने के साथ साथ आपको के लिए बेस्ट ऑथर ऑफ द ईयर के लिए आपको नेशनल अवार्ड से भी नेशनल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या आप अपना पुरस्कार दिखाना चाहेंगे ये? हाँ, मैं दिखाना चाहूँगा मैं सभी को कि ये रहा मेरा राष्ट्रीय नेशनल प्राइड अवार्ड, जो मुझे सोशली फाउंडेशन की तरफ से दिया गया है मेरे बेस्ट ऑथर ऑफ द ईयर के लिए, मेरे लेखन कला के लिए। और ये मेरा आप देख सकते हैं, जैसे ये राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार का ये मेडल है, जिसके ऊपर एक चमचमाता डायमंड तो नहीं पर डायमंड जैसा ही है कुछ, लाइक ए डायमंड बोल सकते लाइक ए हैं। डायमंड बोल सकता हूँ। और पीछे ये आपका बुक का ये और ये मेरा फर्स्ट बुक है जिसको मैं यादगार के रूप में एक फ्रेमिंग करके रखा हूँ, जो ये मेरा सफलता को मुझे हमेशा याद दिलाता है और मुझे और लिखने के लिए प्रेरित करता है। और केशव जी, आपसे एक पूछना चाहेंगे कि आप कितने खुश हैं जो आपने बुक जो लिखा, आप इस प्रति आप कितने खुश हैं? हालाँकि बुक मैंने लिखा है तो मुझसे ज़्यादा खुशी तो कोई हो नहीं सकती है, और उससे ज़्यादा खुशी तो माँ-बाप को होती है कि उनका बेटा जो इतने आगे बढ़ रहा है। तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने एक्चुअली हमेशा जो मेरा अपना ड्रीम था कि मैं एक अपनी दम पे पहचान बनाऊँ। हालाँकि मेरे मम्मी-पापा का सपना है कि मैं आईएएस ऑफ़िसर बनूँ, और वो उनका सपना है, तो उनके सपने के लिए भी पढ़ाई कर रहा हूँ। और एक्चुअली ज़्यादा खुशी तब होता है कि जब आप अपनी मन की करके खुश होते हैं। तो इसीलिए ये मेरा पर्सनल ड्रीम है जो आज पूरी हो गई है, जो एक कभी सपना था जो आज सच हो गया, जो बुक मेरे हाथ में है, आप कभी देख नहीं सकते हैं। मैं जब से मेरा बुक आया मेरे पास से तब से मैं बहुत खुश हूँ। तो ये बुक परचेज़ करने के लिए आपको कहाँ मिल जाएगी? हाँ, बुक खरीदने के लिए आप लिंक कुछ दिन में ओपन हो जाएगा। बुक का लिंक आपको मेरे ये बुक का लिंक ये लिंक वीडियो के लिंक में हाँ, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, या फिर आप मेरे सोशल मीडिया केशव के राइटर अकाउंट में जाके वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएँगे। वहाँ से आप चाहे तो अमेज़न से परचेज़ कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन कि आपके पेरेंट्स को कितनी खुशी हुई जब ये सब चीज़ पता चला कि हाँ, तो आप मेरे पेरेंट्स की अगर खुशी देखना चाहते हैं तो वो आप लाइव देख सकते हैं। और सबसे मेरे पिताजी ब्लॉक में सर्विस करते हैं। मम्मी तो हाउसवाइफ़ ही है। तो शायद मम्मी-पापा को तो शायद इन सब के बारे में उतना हाईएस्ट नॉलेज नहीं है। बस उनको पता है कि हाँ, किताब लिख कर एक राष्ट्रीय अवार्ड लेकर एक बहुत बड़ा कामयाबी हासिल किया है, जो एक नॉर्मली मिडिल परिवार में जो आम ज़िंदगी में यदि किसी को देखने को नहीं मिलता है। तो वाक़ई मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। जी, जैसे कि आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम श्री उत्तम हजारी हुए। श्री उत्तम हजारी। जैसे कि हमारे बगल में ये बैठे दिखा सकते हैं कैमरा में। आपको कितनी खुशी हो रही है जो आपके जो बेटे ने ये इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, जो बुक लिखकर एक कम उम्र में पूरे नेशनल लेवल में आप लोगों का, अपने परिवार का, अपने पूरे देश में पूरा नाम रोशन किया है, बहुत ही ऊंचे लेवल तक ले गया है। आप लोगों को कितनी खुशी हो रही है? हम लोग को तो बहुत खुश है, राष्ट्रीय गौरव की तरफ से बहुत खुश है कि हमने लड़का को आगे बढ़ाया, पढ़ाया लिखाया कि कुछ आगे के करे। जी,
जैसा कि इतने कम उम्र में कोई इतना नहीं सोचता है कि बुक लिखे, है ना। तो उस मतलब इन्होंने कर दिखाया, तो इनके प्रति मतलब आप लोगों का योगदान क्या रहा है? हम लोग का योगदान बहुत खुश है। ये जो किताब लिखा है अपने मन से, किसी को भी पूछा भी नहीं, किसी को कुछ नहीं किया, ये जो अपने मन से किया तो उसका बड़प्पन है, उसका बड़प्पन है। हाँ, ये तो बोल सकते हैं। हाँ, ये उसका बड़प्पन है। कोई भी लड़का किसी से करता है तो कोई गार्जियन को पूछता है और किसी से सलाह लेता है कि दूसरे के दिमाग से काम करता है, लेकिन मेरा लड़का वैसा नहीं किया। उसके दम पर वो अपने अपना दम पर कर दिखाया। कर दिखाया, बस यही कहना। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है, खुशी हो रही है, हम लोगों को भी खुशी है कि जो कि अपने इस राजमहल का नाम रोशन किया। राजमहल कुछ करके दिखाया। और केशव जी, आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहेंगे कि हम जैसे जो युवा हैं, यानी जो यंग जनरेशन के हैं, जो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में एज ए स्टूडेंट है, तो वो कुछ करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं हमारे एज के सभी एज ग्रुप के युवाओं को, गर्ल्स एंड बॉयज़ को कहना चाहूँगा कि अपने डिग्री पढ़ाई के साथ साथ भी अपने अंदर कुछ ऐसा रुचि रखना चाहिए जिससे आप एक सोसाइटी में अपना पहचान बना कर रहो। जैसे कि मुझे किताब लिखने की रुचि थी, कुछ लोगों को कुछ अपना अंदर से नया बताने की रुचि थी, तो मैंने उस क्षेत्र पे काम किया, तो आज मुझे नाम सम्मान मिला। तो ऐसे बहुत सारे रुचियाँ हैं, जैसे एक्टिंग हो गया, डांसिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, या कोई भी ऐसा रुचि। मैं हालांकि ये नहीं बताऊँ कि यही करियर है, हालांकि आप इसे करियर के रूप में भी दे सकते हैं, लेकिन एक हमारा सोसाइटी में सरकारी नौकरी का जो श्राप, मैं तो श्राप ही कहूँगा, क्योंकि सरकारी नौकरी ऐसा थिंकिंग है कि जिसके अगर हो गया तो वरदान है, नहीं हुआ तो फिर ज़िंदगी श्राप ही हो जाता है। तो आप उसको लेके एक सेकंड ऑप्शन के रूप में अपना नाम पहचान बनाने के लिए कुछ भी आप ऐसा अपने अंदर के रुचि को लेके जा सकते हैं। तो वो चीज़ मैं प्रेरणा देना चाहता हूँ युवा को कि सिर्फ डिग्री के भरोसे ही बैठकर ना रहें, क्योंकि आपके पास अगर महंगा कॉलेज से पढ़ा हुआ डिग्री भी अगर आपका पास में रह जाएगी, तो वो डिग्री भी आपको वो डिग्री पहचान नहीं हो सकती। आपको पहचान हो सकती है कुछ भी आपका अंदर का रुचि, जो आपको लोग जिसके थ्रू आपको जान सके। जैसे कि आज ये बुक के पीछे मेरा केशव कुमार ऑथर के रूप में ये बुक आप मेरी देख सकते हैं। हालांकि ये मेरा वैसे कैरियर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये मेरी पहचान आज अमेज़न के द्वारा पूरे वर्ल्ड में आज ये बुक जो भी देखेगा तो मेरे फेस के वैल्यू की तरह एक मेरी पहचान बन गई है इस किताब में। तो ये अचीवमेंट आप मेरे नेशनल अवार्ड के थ्रू देख सकते हैं। तो ये जो एक पहचान बन जाती है, आगे चल के आप कोई भी कैरियर पे कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो वो आपका एक सोशली वैल्यू बनता है कि हाँ, अगर ये बच्चा इस क्षेत्र पे है तो शायद उन्हें आगे कुछ भी मतलब कहीं भी कुछ भी फिर जॉब के लिए जाए, कुछ भी लिए जाए, तो एक वो एक वैल्यू पॉइंट बनता है कि आपको पहले प्रेफरेंस करे या आपको एक पॉजिटिव वे में देखे। तो एक ऐसा, क्योंकि देखिए डिग्री होना सिर्फ एक वे नहीं हो जाता, क्योंकि डिग्री आजकल के पास सभी के पास है, और एक ऐसा कुछ आपके पास सोशली पॉइंट होना चाहिए जिसकी आपको पहला एक पॉजिटिव वे में क्या बोलते हैं कि समाज से अलग नज़र में देखे, अलग युवा की नज़र में देखे, जो एक समाज में एक कुछ करने की चाह रखता हो। तो उस चीज़ को थिंक करके आपको आगे किसी भी चीज़ को रुचि दिखाना पड़ेगा, तभी लोग आपको सोसाइटी में एक अलग नज़रिए से देखेंगे। नहीं तो एक बिना पढ़ा लिखा हुआ बेरोजगार और डिग्री वाला बेरोजगार का, दोनों का लोगों का कोई डिफरेंस नहीं समझेंगे। तो बस मैं यही प्रेरणा देना चाहूँगा कि अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ अपने रुचि के साथ ऐसा आगे बढ़िए जहाँ डिग्री के साथ साथ भी आपका एक सोशली पहचान बने। और ये बुक का प्राइस कितना है, क्या प्राइस वगैरह के बारे में? जैसे आप देख सकते हैं 265 रुपये मैंने बुक का प्राइस रखवाया है पब्लिकेशन की तरफ से। अच्छा, जैसे कोई भी युवा अगर बुक लिखना चाहे तो वो उसका क्या प्रोसेस है? जैसे आपको तो इस टोटल चीज़ का नॉलेज है, तो थोड़ा सा लोगों को बताना चाहेंगे ताकि कोई जाने, कोई और भी जिसके अंदर रुचि है वो अपनी रुचि को बाहर मतलब लोगों के बीच ये कर सके। तो पहले मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया का सभी सवालों का जवाब लोग कहते हैं कि गीता में है, कुरान में है, लेकिन एक्चुअली वो तो चलिए धार्मिक बातें हो गई, और आज के मॉडर्न बातों में सभी सवालों का जवाब आपको गूगल और यूट्यूब में मिलेंगे। तो अगर आप जानना चाहेंगे तो गूगल यूट्यूब कर सकते हैं, वहाँ आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा। फिर भी मैं अपने हिसाब से अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपके पास कंटेंट रेडी है, कुछ ऐसा बुक लिखने के लिए पूरा अगर तैयार हो गया है, तो आप सबसे पहले कोई अच्छा पब्लिकेशन ढूंढें जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन भी मिल जाएगा। पब्लिकेशन को सारा सेंड करने के बाद वो सारा आपसे एग्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद वही आपका बुक का सारा मार्केटिंग, पब्लिकेशन सारा कुछ वही कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सारा वही कर देंगे, और आपको कुछ परसेंटेज जैसे 50% या 60% रॉयल्टी आपका हमेशा अकाउंट में सेल्स रिपोर्ट के साथ मंथली हो या क्वार्टरली हो, जैसा भी हो, पब्लिकेशन के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, वो आपका आता रहेगा। बस सिर्फ आपको अपना कंटेंट रेडी करके कोई अच्छे से पब्लिकेशन को सेंड कर देना है।
तो इस हिसाब से जैसे मैंने किया है उस हिसाब से अब जैसे कि मेरी बुक आप लोग देख रहे हैं ये पब्लिश हो चुकी है। अब इसका जो भी सेलिंग प्राइस होगा, सेल होगा, वो पूरा पब्लिकेशन संभालेंगे, मार्केटिंग वगैरह। अब मैं चाहे तो साथ साथ प्रमोशन कर सकता हूँ और उसका मंथली सेल्स के साथ मेरा इनकम भी आता जाएगा साथ साथ। यानी आपका अगर कोई अभी ही अगर कोई बुक बाय करना चाहे तो उनसे आपका कमीशन बनेगा? हाँ, उनका मेरा जैसे कि अगर सेलिंग प्राइस पे आप परचेस करता है अमेज़न पे जाकर, तो मेरा वहाँ से 50% 60% मेरा रॉयल्टी मेरा बनता ही रहेगा हमेशा। और जब तक और ये बुक मेरे जब तक ये बुक बिकता रहेगा तब तक मेरी रॉयल्टी हमेशा के लिए आती रहेगी अकाउंट में, क्योंकि कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि लोग कभी दुनिया में ख़त्म नहीं होंगे और बुक पढ़ाई लिखाई कभी ख़त्म नहीं होगा। तो बुक हमेशा बिकते रहेगा और पैसा हमेशा आता ही रहेगा अकाउंट में, चाहे वो मेरे ज़िंदा रहते हो या मेरे मरने के बाद भी हो। और एक बात आप लोगों को कहना चाहेंगे कि एक लेखन क्षेत्र में जो होता है, एक सबसे अलग बात है कि जिन्होंने जो बुक लिखा होता है, जो ऑथर होते हैं, जैसे इन्होंने एक बुक लिखा जो इनका नाम जो केशव कुमार, ये हमेशा के लिए ये एक मतलब एक नाम जो है ये अमर हो जाता है कि ये नाम हमेशा इनका मतलब एक अलग ही पहचान बन चुका है। तो आप लोग भी अगर इस क्षेत्र में चाहते हैं, लेखन क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो आप लोग भी अपना पहचान बना सकते हैं। तो आप लोग भी इस क्षेत्र को अपना करियर के रूप में आप ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।